नमस्कार। विभंडक ऋषि उपाख्य भिंडी ऋषि की तपस्थली भिंड के नौजवानों ने स्वतंत्र भारत के सीमा रक्षक के रूप में अपना पर्याप्त खून बहाया है, किंतु इसे दुर्भाग्य नहीं तो क्या कहा जाए कि भिंड को जाना पहचाना जाता है डाकुओं के कारण। जबकि सच्चाई यह है कि भिंड अंचल के डाकुओं में भी अधिकांश वे लोग थे जिन्होंने अन्याय और अत्याचार न सहने के कारण व्यवस्था से बगावत की। इसीलिए इस अंचल में उन दस्युओं को बागी का संबोधन दिया जाता है। बागी अर्थात बगावत करने वाले। कम ही लोग जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में भी भिंड के शूरमाओं की महती भूमिका रही है। भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार श्री राम भुवन सिंह जी कुशवाहा ने स्वातंत्र समर में भिंड इस शीर्षक से एक पुस्तक में भिंड के उन वीरों और शहीदों की स्मृतियों को सहेजने का काम किया है। तो आइए आज उसी पुस्तक में वर्णित भिंड के शौर्य पर एक नज़र डालते हैं। यूं तो मराठों के मालवा के बाद ग्वालियर अंचल में आने के बाद से ही स्थानीय राजाओं से उनका संघर्ष रहा। यहाँ तक कि 1761 के पानीपत के युद्ध में जब मराठा पराजित हुए तो उचित अवसर मानकर गोहद के जाट राजा लोकेंद्र सिंह ने तो ग्वालियर किले पर ही अपना अधिकार जमा लिया, किंतु शीघ्र ही प्रतापी महादजी सिंधिया ने न केवल ग्वालियर उससे वापस छीन लिया वरन पूरे अंचल में अपना दबदबा कायम कर लिया। 1780 में एक बार फिर जाट राजा ने कोशिश की और अंग्रेज़ों से मिलकर गमरत में महादजी को पराजित भी किया, किंतु चतुर सुजान महादजी ने अंग्रेज़ों से संधि कर ली। इसके बाद तो महादजी दिल्ली तक के बेताज बादशाह बन गए। यह कथानक हम पूर्व में वर्णित कर चुके हैं, जिसकी लिंक वीडियो के अंत में दी गई है। महादजी के उत्तराधिकारी दौलत राव कमज़ोर साबित हुए। अंग्रेज़ों के साथ हुए संघर्ष में वे पराजित हुए और संधि करने को विवश हुए, जिसे सुरजी अर्जन संधि के नाम से जाना जाता है। अब अंचल पर अंग्रेज़ों की हुकूमत शुरू हुई और साथ ही शुरू हुए अकथनीय अत्याचार। भिंड अलग अलग क्षत्रिय वंशियों के प्रभाव क्षेत्र के अनुसार घारों के नाम से पहचाना जाता है, जैसे कि कछवाओं उपाख्य कुशवाहों का कछवाहा घार, भदौरियों का भदावर घार, तोमरों का तमर घार आदि। तो इसी कछवाहा घार में 1811 में ही सिंदौस के लालजी सिंह कुशवाहा ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में शहीद के रूप में अंकित करा लिया था। उस वर्ष प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों को इससे क्या लेना देना। कलेक्टर हॉल हेड अंग्रेज लेफ्टिनेंट मॉनसेन के साथ जा पहुंचा सिंदौस और शुरू कर दिया अत्याचारों का सिलसिला। जबरन लगान वसूलने के लिए बेरहमी से गरीब किसानों पर उसका कहर बरसने लगा। वीर लालजू सिंह और उनके साथियों का खून खौल उठा और उन्होंने घात लगाकर लेफ्टिनेंट मॉनसेन को मार गिराया और कूद गए बीहड़ों में। जब मौका मिलता अंग्रेज सेना पर टूट पड़ते और उसको खासा नुकसान पहुंचाकर गायब हो जाते। लंबे समय तक छापामार युद्ध की इस व्यूह रचना ने अंग्रेजों को खासा परेशान कर दिया और उन्होंने तंग आकर लालजू सिंह और उनके साथियों पर इनाम घोषित कर दिया। भारत भूमि पर जहां बहादुर और जांबाज पैदा हुए हैं, गद्दार और विश्वासघाती भी कम नहीं रहे। इनाम के लालच में एक नराधम ने लालजू सिंह को भी साथियों सहित पकड़वा दिया, जिन्हें बिना किसी सुनवाई के फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसी प्रकार
1857 के पूर्व ही अर्थात 1844 में वीरवर चिमना जी के नेतृत्व में कछवाहा स्वराज मंडल की स्थापना के साथ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का शंखनाद हो गया। खास बात यह कि नाम भले ही इसका कछवाहा स्वराज मंडल हो, किंतु इसमें चौहान घार के लोग भी शामिल थे। इन आंदोलनकारियों का मकसद कोई राज्य लेना नहीं था, वे तो अलख जगाना चाहते थे। 1844 का यह आंदोलन केवल अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं था, उनके तत्कालीन सहयोगी सिंधियाओं के खिलाफ भी था। हरचंद सिंह जूदेव उपाख्य चिमना जी कछवाहा घार की बोहरा जागीर के राजा आधार सिंह की दूसरी रानी के पुत्र थे। सुंदर आकृति, सुगठित देह यष्टि, उदार स्वभाव और युद्ध परायण चिमना जी स्वाभाविक ही अतिशय लोकप्रिय थे। बड़ी रानी के पुत्र पृथ्वी सिंह को उनसे ईर्ष्या भी थी और शंका भी कि कहीं पिता चिमना को योग्य मानकर राज्य का उत्तराधिकारी न बना दें। किंतु चिमना जी ने बिंदा डाकू से डुबका गढ़ी छीनकर स्वयं को वहां का राजा घोषित कर दिया और स्वेच्छा से बोहरा छोड़ दिया। उन जैसा पराक्रमी और स्वाभिमानी इंसान अंग्रेजों के अत्याचार को सहन नहीं कर पाया और 1844 में उन्होंने चौहान घार के निरंजन सिंह जूदेव, गोपालपुरा के रामचंद्र जूदेव, अमायन के भगत सिंह और सुढ़ार के मंगदराव कछवाहा के साथ मिलकर कछवाहा घार स्वराज मंडल की स्थापना की और अंग्रेजों को लगान देना बंद करवा दिया। स्वाभाविक ही अंग्रेजों के साथ संघर्ष बढ़ने लगा। अमायन गढ़ी में आयोजित सभा में तय हुआ कि मियाँ की जूती मियाँ के सर वाली नीति अपनाई जाए। सबसे पहले मंगदराव कछवाहा के नेतृत्व में अंग्रेजों की उरई छावनी पर धावा बोलकर उनके हथियार छीन लिए जाएं, यह निर्णय हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से गुप्तचरों द्वारा अंग्रेजों को इस अभियान की सूचना मिल गई और उन्होंने बड़े तोपखाने के साथ सुढ़ार गढ़ी पर धावा बोल दिया। 1848 में हुए इस संघर्ष में सुढ़ार गढ़ी के शेर मंगदराव ने अपने पुत्रों और साथियों के साथ वीरगति पाई। प्रतिशोध में पागल अंग्रेजों ने सुढ़ार गढ़ी की एक एक ईंट तोपों की मार से नष्ट कर दी और आसपास की आम जनता पर भी अत्यधिक अत्याचार किए। अंग्रेजों का अगला निशाना बनी चिमना जी की डुबका गढ़ी। अंग्रेजों और सिंधिया की संयुक्त सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ओर के सैकड़ों सेनानी मारे गए। एक अंग्रेज कमांडर नीम के पेड़ पर चढ़कर पत्तों में अपने को छुपाए अंग्रेज सैनिकों को निर्देशित कर रहा था। तभी चिमना जी की नज़र उस पर पड़ गई और उसके साथ ही उनके धनुष से निकले तीर ने उस कमांडर की छाती बींधकर उसके निर्जीव शरीर को उस पेड़ की डाली से ही चिपका दिया। तीर डाल में भी घुस गया था। इसके बाद भी सिंधियाओं के सरदार अंबाजी इंगले के नेतृत्व में चिमना जी के विरुद्ध अभियान जारी रहा। धीरे धीरे गढ़ी में राशन पानी भी खत्म होने लगा तो विवश होकर चिमना जी गढ़ी छोड़कर एक गुप्त मार्ग से निकल गए और गढ़ी पर सिंधिया और अंग्रेज सेना का कब्जा हो गया। विजयी इंगले ग्वालियर लौटे तो अपने साथ नीम के पेड़ की वह डाल भी साथ ले गए जिससे चिमना जी ने तीर से बींधकर अंग्रेज सेना नायक को चिपका दिया था। डुबका को छोड़कर चिमना जी ने बिलाव और सिकहटा के नज़दीक बसली नदी के किनारे दुर्गम जंगल में अपना ठिकाना बना लिया और संघर्ष जारी रखा। इनको ढूंढता हुआ सिंधियाओं का सरदार मीर खां जब सिकहटा पहुंचा तो चिमना जी ने साथियों सहित उसे जहन्नुम रसीद कर दिया। इतिहास में भले ही चिमना जी का उल्लेख आए ना आए, किंतु लोक गायकों ने गाया,
11 वीर सवार लिए गए कोपित ऊपरी को चढ़िताजी। निर्भर वीर मुकाम किए पुनि सामूहे वीर भिर्योरन गाजी। कूर्म डारी के नाहर लो पिल्यो जाहर के सिर काट के राजी। फेरिंग नीम को भीड़ को चीर के वीर के तीर हन्यो चिमना जी। चिमना जी ने कुछ समय बाद ही डुबका पर फिर कब्जा जमा लिया और उसके बाद 1857 के स्वातंत्र समर में भी तात्या टोपे और महारानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी की भूमिका निभाई। उस समय में भी यह बूढ़ा शेर अपने युवा बेटे दौलत सिंह के साथ सक्रिय रहा। रणनीति के तहत उन्होंने दौलत सिंह को दबोह में बसा दिया और पूरे कछवा घार में विद्रोह की आग फैल गई। बिलाया के बरजोर सिंह पंवार के साथ मिलकर दौलत सिंह ने कोंच को ब्रिटिश सत्ता के चंगुल से मुक्त करा लिया। महारानी की मौत के बाद क्रांति की ज्वाल ठंडी हो जाने के बाद भी 1859 तक इन लोगों के संघर्ष की गवाही स्वयं अंग्रेज अधिकारियों के पत्राचारों में प्राप्त होता है। भिंड के इन अचर्चित जुझारू क्रांतिवीरों को सादर नमन।